Hello, students. My name is Rizvi Khan, and you are watching the ACLNE Plus course. आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है. इसका नाम है ACLNE यानी कि एडवांस सर्टिफिकेशन इन लैपटॉप एंड नेटवर्किंग इंजीनियरिंग. तो इस कोर्स की सबसे पहली क्लास है. देखिए, इस क्लास को वही बच्चे समझ सकते हैं जो हमसे विजिट किए हुए हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके कोर्सेज के जो चैप्टर्स हैं वो कोडिंग में हैं. और अगर वो कोडिंग आपको पता है, आपके पास वो रिटर्न में है, वो फाइल है रिटर्न में है, तो आपको समझ आएगा. राइट. तो चलिए शुरू कर लेते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कोर्स में 5 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5. तो मॉड्यूल 1 की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं. और मॉड्यूल 1 में भी जो आप देखते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशन एंड इंटरनेट. तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं. राइट. और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 मंथ्स लगते हैं. राइट. तो आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट एंड वोल्टेज, ये क्लास आज हम करने जा रहे हैं. तो चलिए देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं. देखिए क्या होता है, हम बहुत जगह लिखा हुआ देखते हैं, पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स, धीमान इलेक्ट्रॉनिक्स, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स. तो शर्मा, गुप्ता, पंकज तो समझ आ रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहा करता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि शब्द के अंदर ही पूरा सिस्टम, पूरा राज छिपा हुआ होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? बहुत सारे सवाल आते हैं, यार इलेक्ट्रॉनिक्स किस चीज का नाम है? ये कोई वस्तु है, ये कोई फॉर्मूला है, ये क्या है? ये कोई दिखने वाली चीज है या ना दिखने वाली चीज है? तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है. एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स मैं आपको बताऊंगा. यहां पे आप डेफिनेशन देख रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं. फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर का अध्ययन करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट यहां पे बात यह देखनी होती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान क्या है? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि विज्ञान आखिर कहते किसे हैं. हालांकि विज्ञान इंग्लिश में साइंस को कहते हैं और साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं. तो ये कोई बात नहीं हुई. बात यह है कि इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है. देखिए, विज्ञान जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है. वि प्लस ज्ञान. ठीक है. अब इस वी का जो मतलब होता है, इस वी का मतलब होता है विस्तृत. वी से मतलब विस्तृत और ज्ञान का मतलब तो नॉलेज, जानकारी, इल्म, ये होता है. तो ज्ञान से मतलब ज्ञान और वी से मतलब विस्तृत, यानी विस्तृत ज्ञान. और विस्तृत का मतलब होता है कुछ बड़ा, ज्यादा, बड़ी मात्रा में, ग्रेट अमाउंट में. तो विस्तृत का यहां पर अर्थ निकल के आता है ज्यादा. राइट. और ज्ञान का तो अर्थ ज्ञान ही होता नहीं कि ज्यादा ज्ञान, ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा नॉलेज. तो विज्ञान को अगर हम इसका अर्थ निकालें तो उसका अर्थ ये निकल के आता है कि ज्यादा नॉलेज, ज्यादा ज्ञान. तो मैं हमेशा कहता हूं कि विज्ञान जो है एक अधूरा शब्द है जिसका मतलब होता है ज्यादा ज्ञान. लेकिन आपने जितने भी बुक्स देखी होंगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी में अगर देखते हैं तो उनके सामने कुछ लिखा रहता है, जैसे जीव विज्ञान, जैसे रसायन विज्ञान, जैसे भूगोल विज्ञान. अब ये पूरी बात बनती है, अब पूरा सब्जेक्ट क्लियर हुआ है. जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल विज्ञान. जीव विज्ञान क्या है? देखो, बहुत सारा ज्ञान जीवों के बारे में, बहुत सारा अध्ययन, विज्ञान रसायनों के बारे में, मेटल्स
के बारे में, केमिकल्स के बारे में, बहुत सारा ज्ञान पृथ्वी के बारे में। भूगोल मतलब होता है पृथ्वी। तो अब पूरा एक मुकम्मल शब्द बनता है। अब इसके अर्थ भी निकल के आते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान एक ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान एक बहुत सारा ज्ञान है जिसके अंतर्गत हम मेटल्स, केमिकल्स, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। भूगोल विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। ग्रह विज्ञान जिसमें घर के बारे में पूरी जानकारी और घर के बारे में बहुत सारा ज्ञान आपको दिया जाता है। सो दैट्स, तो विज्ञान शब्द का अर्थ यहां पर जो है वो क्या होता है, बहुत सारा ज्ञान। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान तो है, लेकिन बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एक विज्ञान है जिसमें हम, इन विच वी स्टडी, जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यस, तो ये एक नई चीज हमारे सामने आ गई यार, ये क्या चीज है, ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? ये कैसा दिखता है, कितना बड़े साइज में होता है, ये क्या करता है, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? ठीक है, तो एक नया सवाल हमारे सामने और आके खड़ा हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक एक विज्ञान है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है ये भी हम जानेंगे। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं। तो आप जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक से पूरी मूवी का नाम है और इस मूवी का जो हीरो है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे सामने सवाल आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? यस, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ये भी एक तत्व है, जिस तरह से ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये भी एक तत्व है, ये भी पाया जाता है कुछ चीजों में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए, राइट, इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए हमें ये चीज यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी और चलना पड़ेगा किसी और दुनिया में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार मूवी में क्या होता है, जब पूरी बात समझानी होती है तो हीरो कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है, तो बिल्कुल फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो ऐसे हम भी जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझना जरूरी है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, राइट। ये तीन चीजें समझना जरूरी है। किसको समझने के लिए? इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर को हिंदी में हम कहते हैं चालक। इंसुलेटर क्या होता है? इसको हिंदी में हम कहते हैं कुचालक। और सेमीकंडक्टर ये कहलाता है अर्धचालक। ध्यान से समझिएगा, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अभी इलेक्ट्रॉन को जरा थोड़ा हम कहीं और ले जाते हैं, किसी और सेंस में हम आ गए हैं, किसी और दुनिया में हम आ गए हैं। तो अभी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में समझना है। देखिए, आपको पता होगा कि कभी ना कभी आपके करंट जरूर लगा होगा। कोई बिजली का मतलब बोर्ड होता है, हमने उस पर हाथ लगा दिया, करंट लग गया, किसी नंगी तार पे हमारा हाथ लग गया तो हमें तुरंत एकदम करंट लग गया। तो वो झटके को सभी ने महसूस किया होगा, आपने भी महसूस किया होगा, उसे करंट कहते हैं हम। भाई करंट आ रहा है इसके, राइट। तो ऐसे ही चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये तीन प्रकृति के पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? ये मेटल्स होते हैं, राइट। कुछ मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं, कुछ मेटल जो हैं वो इंसुलेटर होते हैं और कुछ मेटल जो हैं ये
सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कंडक्टर मेटल कौन से होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंडक्टर मेटल वो मेटल होते हैं जिनके अंदर से करंट आसानी से क्रॉस कर जाता है। जैसे मैं कोई तार लूं, मैं कोई तार लेता हूं और यहां से मैं इसको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देता हूं, तो आप महसूस करें करंट यहां तक चला गया। तो कहने का मतलब है कि इस तार के अंदर से करंट बह जाता है, राइट। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर जाता है, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, राइट, आयरन, स्टील, पानी के अंदर भी पार हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से करंट इजीली पास हो जाए उसे हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, यहां बोर्ड पे डेफिनेशन देख लीजिए। कंडक्टर आर द मेटल्स थ्रू विच द करंट पास वेरी इजीली। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के पदार्थों को हम कंडक्टर मेटल कहते हैं, राइट। अब चलते हैं इंसुलेटर पर। इंसुलेटर यानी कुचालक। कु का मतलब होता है बुरा या बिल्कुल एकदम अपोजिट। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से करंट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करता है, राइट। जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, माइका, ग्लास, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुचालक समझ गए, ठीक है, जिनके अंदर से करंट पास बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम इंसुलेटर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, ना ही तो पूरी तरह से कंडक्टर होते और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होते। ये इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी कि करंट पास तो हो जाता है लेकिन बड़ी मुश्किल से, राइट। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल्स हैं, राइट। तो अभी तक हम जान चुके हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, और इनके एग्जांपल्स भी हम समझ चुके हैं। तो याद रखिए, जिन पदार्थों में करंट इजीली क्रॉस कर जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्रॉस कर पाता है। देखिए जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर से करंट इजीली क्रॉस हो जाता है। मगर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, तो ऐसे पदार्थों को हम इंसुलेटर कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बहुत कम होती है, तो ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, राइट। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, एक एड्रेस हमें मिला है। क्या मिला है? इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन कंडक्टर मेटल। ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम रिसर्च शुरू कर रहे थे, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर धातुओं में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील वगैरह वगैरह। तो इनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से ही ये कंडक्टर धातु होती है, इनके अंदर करंट पास हो जाता है, राइट। अब बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है कितना बड़ा होता है, यानी कि हम बात करेंगे साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज कितना बड़ा होता है, चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का साइज कितना बड़ा होता है। तो हम कोई कंडक्टर धातु उठाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे उठा लिया एक कॉपर का एक टुकड़ा। ये हमने कॉपर का एक टुकड़ा लिया जो कि 1/1 इंच क्यूब में है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 इंच है। सोचने की बात है, अगर मैं इस कॉपर के टुकड़े को किसी पत्थर पे घिसता हूं, ठीक है, तो इसका जो कोना है वो घिस जाएगा, ठीक है, वो घिस गया, लेकिन वो कहां पर आ गया? वो पत्थर पर आ गया एक पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। तो एक्चुअली होता यूं है कि जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये छोटे छोटे कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तब जाकर कोई भी मेटल अपनी शक्ल में आता है, राइट। तो किसी भी मेटल के एक छोटे हिस्से को हम कण कहते हैं, और इसको अणु भी कहा जाता है, और इसको हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल भी कहते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन इसको हम बहुत मुश्किल से देख पाते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत बड़ा नजर आता है, कमरे जितना बड़ा नजर आता है।
तो जब ये कमरा इतना बड़ा नजर आता है तो हम ये देखते हैं कि ये कण जो है ये भी और बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, राइट। तो ये छोटा कण जो होता है इसको हम कहते हैं परमाणु, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम एटम। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, लाखों कई लाख परमाणुओं से मिलकर एक कण बनता है, राइट। और लाखों कणों से मिलकर एक बाई 1 इंच का मेटल का टुकड़ा बनता है। ठीक है, तो जब हम परमाणु को देखते हैं तो परमाणु तो बहुत छोटा है और इसको हम अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, राइट। लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये पिक्चर आपने बहुत बार देखी होगी। अक्सर साइंस की बुक में ये पिक्चर बहुत बार आपने जो है देखी होगी। ठीक है, देखिए, बिल्कुल देखी होगी। तो ये कहलाता है एटम स्ट्रक्चर। ये एटम का स्ट्रक्चर है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से ये नजर आता है, राइट। तो एटम जो होता है वो भी 3 और छोटे छोटे, इससे भी छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर एक परमाणु बनता है, और इनकी शेप राउंड गोल होती है। अब इनको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि देखिए, ये जो एक कमरा है, जो वॉल है, ये इसको हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियर, राइट। इसको न्यूक्लियर कहा जाता है और इसके अंदर 2 तरह के तत्व पाए जाते हैं। देखो, एक व्हाइट बॉल कह लीजिए आप, एक ब्लैक बॉल कह लीजिए आप, एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल। इनको कुछ यूं समझ लीजिए आप, एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल। एक व्हाइट बॉल एक ब्लैक बॉल। अब दोनों कलर कुछ और भी हो सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब है, जो एटम था, सबसे छोटा कण जो था, इसको भी जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो हमें यहां पर एक व्हाइट बॉल मिलती है, एक ब्लैक बॉल मिलती है और एक और, यानी 3 तरह की बॉल्स मिलती हैं। 3 तरह की बॉल्स मिलती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉल है इसको कहा जाता है प्रोटॉन। ये व्हाइट बॉल है, इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। और एक ही तीसरी छोटी बॉल जो है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यानी एक परमाणु जो बनता है, जो सबसे छोटा था, ये भी 3 और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो नाभिक के अंदर बंद रहते हैं, और इस नाभिक को हम प्लस के निशान से शो कराते हैं, पॉजिटिव से शो कराते हैं, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको नेगेटिव चार्ज से हम शो कराते हैं। मतलब यह है कि हम भविष्य में कभी भी लिखेंगे ना पॉजिटिव, तो आप समझ लेना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सेट, और अगर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर बंद रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ कैसे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक स्क्रीन पर देख भी रहे हैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, गूगल वगैरह में भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों लगाते रहते हैं? नेचर है, क्या कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता रहता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, वो उनकी नेचर इस तरह की होती है, कुदरत ने उनको ऐसे ही बनाया है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं।
तो देखिए हमें क्लियर हो गया कि साइज कितना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का। मेटल के कण के भी परमाणु, और परमाणु के अंदर भी क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन आईज, इंसानों की जो आंखें होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकती हैं, वो इतना छोटा होता है। राइट। अब साइंटिस्ट ने यहां पर एक क्या कर लिया, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के इस गुण को देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में रिलेशन ऐसा है जैसे कि चुंबक में और लोहे में होता है। राइट। कि लोहा चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही कोई रास्ता मिलता है तो लोहा चुंबक पे बड़ी तेजी के साथ जाकर चिपक जाता है। कुल मिला के है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो इसलिए यही दौड़कर क्या करता है, यही पॉजिटिव की तरफ दौड़ता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिलता है, इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी के साथ प्रोटॉन्स की तरफ भागते हैं, प्रोटॉन की तरफ दौड़ते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक इंसुलेटर का बॉक्स लिया और उसमें केमिकल कंपोजिशन से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक तरफ कर लिए, यानी कि पॉजिटिव एक तरफ कर लिए, पॉजिटिव एक तरफ कर लिए और नेगेटिव्स एक तरफ कर लिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बीच में क्योंकि एक इंसुलेटर है, ठीक है, तो ये इनसे जाकर नहीं मिल सकते हैं। राइट। हाँ, तो आपने देखा होगा जो बैटरी होती है, बैटरी, तो बैटरी में एक तरफ लिखा रहता है पॉजिटिव और एक तरफ लिखा रहता है नेगेटिव। तो जैसे ही हम पॉजिटिव बॉडी को नेगेटिव बॉडी से टच करते हैं, ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव बॉडी को नेगेटिव बॉडी से टच करते हैं, इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हैं किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। बड़ी तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ दौड़ते हैं। फिर से ध्यान रख लीजिए, बड़ी काम की बात अब आप तक जाने वाली है कि जैसे ही नेगेटिव बॉडी को पॉजिटिव से टच किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी के साथ एक कंडक्टर वायर यानी कॉपर की वायर या एल्यूमिनियम की वायर से बड़ी तेजी के साथ दौड़ने लगते हैं। मैं फिर से फोकस करता हूं, दौड़ना, ठीक है, दौड़ते हैं, एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस चलता है। तो याद रखिए ये जो दौड़ना है इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, दौड़ना इलेक्ट्रॉन्स का, बस यही करंट कहलाता है। राइट। तो बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि करंट क्या है, दिखता तो है नहीं, तो हम टेक्निकली क्या बताएंगे इसको कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो दौड़ना है, इसी दौड़ने को, इसी प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन के द्वारा की गई इसी हरकत को यानी दौड़ने को ही हम करंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं तो यानी कि करंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दौड़ रहे हैं तो करंट नहीं है। ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कोई वायर लेता हूं, उसे काट लेता हूं, एक टुकड़ा मेरे हाथ में है कॉपर की वायर का, लेकिन अगर मैं इसको टच करता हूं, छूता हूं, तो मुझे कोई करंट नहीं लगता। राइट। क्यों? क्योंकि अभी उस तार के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी वो दौड़ नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं उसको वोल्टेज बॉक्स में लगाता हूं, बोर्ड में लगाता हूं, तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ जाते हैं, और जैसे ही मेरा उस पर हाथ टच करता है, यानी दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉनों के बीच में जैसे मेरा हाथ आता है तो मुझे बहुत तेजी के साथ एक झटका लगता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए करंट की, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉनों का बहाव ही करंट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको करंट पता चल गया होगा। राइट। चलिए आगे देखते हैं करंट कितने प्रकार का होता है, कैसे उसको हम महसूस करेंगे, इसके क्या एग्जांपल्स हैं। ओके, अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने बड़े साइज का होता है, किन किन मेटल्स में पाया जाता है। राइट। तो जिनमें करंट पास हो जाता है बस उन्हीं मेटल में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। और अच्छी बात बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉन्स पानी में भी होते हैं। पानी एक्चुअली बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं। और हाइड्रोजन के अंदर जब उसका एटम देखा जाता है
तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से पानी में करंट आता है, राइट। तो आइए देख लेते हैं करंट। बहुत अच्छा टॉपिक है करंट, हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, राइट। अब करंट जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, राइट। तो ये दो प्रकार का करंट होता है। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एसी करंट चाहिए होता है काम करने के लिए, और कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको करंट चाहिए होता है डीसी काम करने के लिए, ठीक है। तो आइए अलग अलग इन दोनों करंट्स को हम समझ लेते हैं कि इनकी प्रकृति क्या होती है, इनकी वर्किंग स्टाइल क्या होता है। देखो ये दोनों के दोनों है ना, दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने का ढंग बदलने से इनके नाम एसी और डीसी पड़ जाते हैं, राइट। आइए देखते हैं कैसे। अगरचे हम बात करते हैं एसी की, यानी अल्टरनेटिंग करंट, तो देखिए एक लफ्ज होता है अंग्रेजी का एल्टर। एल्टर का मतलब होता है बदलना या बदलाव, ठीक है, किसी प्रकार का चेंज। तो एल्टर और अल्टरनेटिंग का मतलब होता है, अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बदलावों वाला करंट, ठीक है। तो बदलावों वाला ये तो हो गया अल्टरनेटिंग, और करंट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा फ्लो जिसके अंदर बदलाव होते हैं, तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। देखिए दो पोल तो होते ही हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन एसी करंट में इलेक्ट्रॉन हमेशा बदलावों के साथ आगे बढ़ता है, जैसे इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन कभी पॉजिटिव में जाता है, कभी नेगेटिव में जाता है, कभी पॉजिटिव में जाता है, कभी नेगेटिव में जाता है। अब इलेक्ट्रॉन की इस स्टाइल से दौड़ने के कारण ही इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट पड़ा है, ठीक है। एक चेंजेस के साथ ये जो है आगे बढ़ता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट पड़ा है, राइट। एसी करंट का जो सिंबल होता है, एसी करंट का सिंबल ये होता है एक वेव की तरह से, है ना। एसी करंट का सिंबल है। एसी करंट को जो मापा जाता है वो मापा जाता है एम्पियर में, ठीक है। कितना कितना करंट बह रहा है भाई, कितना करंट है, तो जब कितने की बात आती है तो उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है, तो उसको एम्पियर में हम मापते हैं। एसी करंट का जो लेटर है वो ए होता है, उसको ए से हम उसको हम आई से डिनोट करते हैं। और एसी करंट के जो मापने की यूनिट होती है वो होती है मेजरमेंट डिवाइस, जो आती है उसको बोलते हैं अमीटर, ठीक है, जिसमें हम एम्पियर मापते हैं। और एसी करंट का जो यूज है, आप समझ लीजिए एसी करंट का यूज जो है वो हैवी आइटम्स को चलाने के लिए किया जाता है, हैवी आइटम्स को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घरों में कूलर होते हैं, एसी होता है, फ्रिज होता है, राइट। एंड इसके अलावा पानी की मोटर होती है, टुल्लू पंप होते हैं, रेल के इंजन होते हैं, फैक्ट्रियों की मशीनें होती हैं, भट्टियां होती हैं, हीटर्स होते हैं। तो एसी करंट का इस्तेमाल इन सब चीजों को चलाने के लिए किया जाता है, राइट। वो आपने स्क्रीन पे देख लिया कि इन सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए एसी करंट हमें चाहिए होगा, ओके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम डीसी करंट की। डीसी, जैसे कि हमने पढ़ा है, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट,
ठीक है। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट का मतलब जो होता है वो होता है सीधा, और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा बहाव जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधे सीधे दौड़ते हैं, तो ऐसे करंट को हम डीसी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से जाते हैं और दूसरी तरफ से वापस आते हैं, एक तरफ से जाते हैं दूसरी तरफ से वापस आते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहाव बिल्कुल सीधा सीधा होता है, बिना किसी अल्टरनेशन के होता है, इसीलिए इसका नाम डीसी करंट रखा गया है। इस करंट को जो है, इसका सिंबल जो है वो ये होता है, और इसको जो हम डिनोट करते हैं, इसका लेटर जो है, इसका लेटर होता है आई, जैसा कि उसमें था। ठीक है, और इसको मापने की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, बस लिखना पड़ता है डीसी, डीसी एम्पियर, एसी एम्पियर। और इस करंट को यूज किया जाता है लाइट वेट आइटम्स के लिए, यानी कि जो हैवी वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप एंड हमारे कंप्यूटर्स, एलईडी स्क्रीन्स, तो जो लाइट वेट आइटम होते हैं, हल्के फुल्के आइटम होते हैं, सर्किट बेस्ड आइटम होते हैं, लॉजिक कार्ड, मदरबोर्ड बेस्ड आइटम होते हैं, उनमें डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी जलाने के लिए डीसी करंट का इस्तेमाल किया जाता है, डेस्कटॉप में डीसी करंट होता है, लैपटॉप में डीसी करंट होता है, टॉर्च में डीसी करंट होता है। इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो बैटरी बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो लाइट वेट आइटम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, पहचान ये होती है कि जो बैटरियों में करंट होता है वह डीसी होता है, और जो किसी अडेप्टर से पास होके करंट जो आता है, जैसे आपका मोबाइल फोन का चार्जर है, वहां से इनपुट तो उसके अंदर एसी ही हो रहा है, बट वो डीसी में कन्वर्ट करके उसको आउट करता है। तो डीसी करंट पाने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक तो बैटरीज और दूसरा अडेप्टर और चार्जर के थ्रू। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्ट करंट किस लिए यूज किया जाता है और कैसा होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टेज। आपने बहुत बार सुना होगा, भाई इतने वोल्टेज आ रहे हैं, 240 वोल्ट का झटका, 5 वोल्ट की बैटरी। आखिर ये वोल्ट होता क्या है, किस चीज को कहते हैं वोल्टेज? राइट, आपने सुना होगा हमारे घर में कितने वोल्ट आते हैं, 240 वोल्ट एसी आते हैं। ठीक है, इस बैटरी पे लिखा हुआ है 0.5 1.5 वोल्ट्स। तो आखिर ये वोल्ट होता क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने अभी अभी एक बात कही थी कि ये मान लीजिए कॉपर की तार है। किसकी तार है? कॉपर की तार है, और इसके अंदर मौजूद है कुछ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक स्थिति में भी होते हैं और गति की स्थिति में भी होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स गति की स्थिति में होते हैं तो उसको करंट कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पेन है और ये मैं टेबल पे रख देता हूं, तो क्या ये अपने आप चलने लगेगा? नहीं, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल या आंतरिक बल काम नहीं करेगा। कोई भी चीज अपनी जगह पर ही बनी रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो स्टैटिक ही होते हैं किसी भी मेटल के अंदर, लेकिन उन पर एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? एक फोर्स काम करता है, एक धक्का लगाया जाता है जिससे इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो किसी भी मेटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तब तक गति नहीं करते जब तक कि उन पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। तो यहां पर आप समझिए, डेफिनेशन बनेगी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। वोल्टेज उस बल को कहते हैं जो किसी मेटल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करता है, उसको पुश करता है। तो एक ऐसा बल जो किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दौड़ने के लिए उनको पुश करता है, उनको धकेलता है, तो इसी धक्के को, इसी फोर्स को, इसी ताकत को हम वोल्टेज कहते हैं। राइट, उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ रहे हैं, जिसको हम करंट कह रहे हैं, दरअसल ये वोल्टेज के अप्लाई होने के बाद आते हैं। जो पहला स्टेप है वो है वोल्टेज का अप्लाई होना,
यानी वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनों को धकेलना, और फिर इस धकेलने से जो एक उसमें गति आ जाती है तो उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, यस। तो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। अगर आप क्रिकेट आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा, तो बैट्समैन के हाथ में एक बैट होता है और एक बॉल होती है। ठीक है, ये चलो फुटबॉल पे ले लेते हैं। तो फुटबॉल ऐसे थोड़े दौड़ती है, सबसे पहले तो एक प्लेयर आके उसके ऊपर एक किक मारता है। तो देखो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, किक लगी और बॉल के अंदर मूवमेंट आई। तो जो किक का लगना है, किक 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 वोल्टेज की तरह है। ठीक है, और जैसे किक लगती है तो बॉल के अंदर एक गति आ जाती है, तो उस गति को हम करंट कहते हैं। राइट, तो इसकी मिसाल, उसका एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है। फाइनली क्या है, वोल्टेज वो बल है जो इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। ठीक है, जिससे उनमें करंट उत्पन्न हो जाता है। राइट, दैट्स वेरी गुड। और वोल्टेज भी एसी भी होते हैं वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज भी होते हैं। तो जो एसी के सोर्स हैं उनसे एसी वोल्टेज प्राप्त होता है, और जो डीसी के सोर्स हैं उनसे डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। जैसे बैटरी जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड कराएगी वो डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कराएगी। राइट, तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं, अब प्रैक्टिकल की बारी आती है। अब हम देखेंगे 5 प्रैक्टिकल आप करने वाले हैं। यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई स्क्रीन पर। एक आप देखेंगे एसी करंट को मापना, दूसरे नंबर पे आप देखेंगे डीसी करंट को मापना, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन, चौथे नंबर पे आप देखेंगे किसी भी वायर को चेक करना। ठीक है, हाउ टू चेक द वायर्स। ठीक है, और फाइनली आप देखेंगे कि किस तरह से हम मेटल की पहचान करेंगे, कोई मेटल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर। तो 5 प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो ये पांचों के पांचों प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास तो यहीं पे कंप्लीट होती है, जो कि थ्योरी क्लास थी। तो प्रैक्टिकल क्लास में आपको ये चीज हम दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये जरूरी नहीं कि मैं आपको लिखवाऊं ही बोर्ड पर, आप अपने आप भी मेरे शब्दों को सुनकर भी अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।